सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। ये दिल तेरे प्यार की खातिर जग से बेगाना हो गया। जग से बेगाना हो गया। एक ख्वाब था सब लुट गया, सब खो गया। तुम बिन सजन बरसे नयन, जब जब बादल बरसे। मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आज भागवत पुराण की वो कथा सुनाऊंगा जिससे पता चलेगा कि हमारे देश का नाम कितना पुराना है और क्यों है। ये कथा है उस महान चक्रवर्ती सम्राट भरत की, जिसके नाम पर ही हमारे देश का नाम पड़ा। ये कहानी बहुत से उतार और चढ़ाव से गुजरती है। जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। तो कहानी कुछ इस तरह है कि ऋषि विश्वामित्र की घोर तपस्या चल रही थी और दूसरी ओर इंद्र की जान निकल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं विश्वामित्र उसका इंद्रासन न प्राप्त कर लें। इसलिए उसने सोचा कि मैं तपस्या को भंग करूं। उसने अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका सफल हुई। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को उसने तोड़ दिया। दोनों यानी कि विश्वामित्र और मेनका गृहस्थ की तरह उसी जंगल में ही रहने लगे। थोड़ा समय बीता और मेनका ने एक बहुत ही प्यारी बच्ची को जन्म दिया। मेनका स्वर्ग से आई थी। वो कितने दिन धरती पर रहती? एक दिन जब विश्वामित्र कहीं तप के लिए निकले तो मेनका उस बच्ची को वहीं कुटिया में छोड़कर वापस स्वर्ग चली गई। कहते हैं कि जंगल में उस अकेली बच्ची की शंकुल पक्षियों ने रक्षा की। एक बार उसी जंगल से कण्व ऋषि जा रहे थे। उन्होंने उस प्यारी सी बच्ची को जंगल में देखा। देखने के बाद भला वो उस जंगल में उस बच्ची को कैसे छोड़ देते। उन्होंने उस बच्ची को उठा लिया और एक पिता की तरह उसको पाला और उसे नाम दिया शकुंतला। समय बीता, शकुंतला बड़ी हुई।
एक दिन वहां पर राजा दुष्यंत शिकार के लिए आए थे। उन्होंने जैसे ही शकुंतला को देखा तो बस देखते ही रह गए। दुष्यंत वैसे आए तो कण्व ऋषि के दर्शन के लिए थे, पर दर्शन हो गए एक अप्सरा की बेटी शकुंतला से। दोनों में प्रेम हो गया और राजा दुष्यंत ने शकुंतला से विवाह करने की अपनी इच्छा रखी। अब कण्व ऋषि तो आश्रम में थे नहीं, तो दुष्यंत और शकुंतला ने गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ समय तक दुष्यंत उसी आश्रम में शकुंतला के साथ रहे, पर राजा थे तो कितने दिन रहते। शकुंतला भी उनके साथ नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसे तो कण्व ऋषि के आने का वेट करना था। दुष्यंत ये कहकर चले गए कि वो जल्द ही वापस लौट कर आएंगे और पूरे सामाजिक रीति रिवाज के साथ उससे विवाह करके उसे ले जाएंगे। जाते हुए राजा दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी एक राज अंगूठी दी कि यदि कोई भी समस्या आए तो आकर यह अंगूठी दिखाकर वह राजमहल में प्रवेश कर सकती है और उनसे मिल सकती है। दुष्यंत चले गए। राजधानी में पहुंचने के बाद काम में वो कुछ ऐसे उलझे कि दिन बीतने लगे। शकुंतला जंगल में उनकी राह देख रही थी, पर दुष्यंत अपने कामों में उलझे हुए थे। एक दिन ऋषि दुर्वासा कण्व ऋषि के आश्रम में आए। उन्होंने शकुंतला को देखा और उसे पुकारा। शकुंतला बेचारी दुष्यंत के विचारों में खोई हुई थी। उसने दुर्वासा जी की आवाज सुनी नहीं। एक बार, दो बार, कई बार ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को पुकारा, परंतु उसने सुना नहीं। ऋषि दुर्वासा के क्रोध के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। उन्होंने क्रोध में शकुंतला को श्राप दे दिया कि जिसके विचारों में शकुंतला खोई हुई है वो शकुंतला को भूल जाए। अनर्थ हो चुका था। शकुंतला को अपनी भूल समझ में आई। उसने दुर्वासा के पांव पकड़ लिए और क्षमा मांगी। ऋषि दुर्वासा को भी लगा कि बहुत बड़ा श्राप दे दिया। वे बोले कि यदि तुम कोई दी हुई निशानी दिखाओगी तो तुम उसे उसी समय याद आ जाओगी। शकुंतला के पास दुष्यंत की दी हुई अंगूठी तो थी ही, इसलिए श्राप का खतरा टल गया। परंतु अनहोनी अभी और बाकी थी। दुष्यंत वैसे ही राजकार्य में बिजी थे। अब तो वो शकुंतला को पूरी तरह से भूल चुके थे। थोड़ा और समय बीता। शकुंतला गर्भवती हो चुकी थी। कण्व ऋषि भी परेशान हो गए। उन्होंने शकुंतला को दुष्यंत की दी हुई अंगूठी के साथ एक नाव में बैठाकर महल की ओर रवाना कर दिया। जैसा कि होनी को मंजूर था, गलती से वो अंगूठी शकुंतला के हाथ से निकलकर पानी में गिर गई और एक मछली उसे निगल गई। शकुंतला महल में पहुंची और राज दरबारियों के माध्यम से उसने अपनी बात दुष्यंत तक भेजी, पर उसे कैसे याद आता? वो तो ऋषि दुर्वासा के श्राप में था। दरबारियों ने शकुंतला को महल से भगा दिया। दुखी शकुंतला भी अपने प्रण की सच्ची थी। वो उसी समय एक जंगल की ओर चल दी और वहीं पर उसने अपनी संतान को जन्म देने की सोची। शकुंतला ने एक बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी जंगल में रहकर अकेले ही शकुंतला उस बालक को पालने लगी। इधर महल में फिर एक अनोखी घटना हुई। एक मछुआरे ने एक बहुत बड़ी मछली को पकड़ा था, जिसे लेकर वो अपने राजा दुष्यंत के पास आया। जब उस मछली को काटा गया तो उसके पेट में से राजमुद्रिका निकली। उसे देखते ही दुष्यंत को सब याद आ गया। अपने किए पर पछतावा भी हुआ। शकुंतला को ढूंढते हुए वो उस जंगल में पहुंचा जहां पर एक नारी अकेले रहकर अपने पुत्र को पाल रही थी। तब दुष्यंत ने देखा कि एक बालक एक सिंह के साथ खेल रहा था। खेल ही नहीं रहा था, वो उस सिंह के मुंह में हाथ डालकर उसके दांत भी गिन रहा था। ये राजा दुष्यंत का ही बेटा था, जिसका कि नाम भरत था। राजा दुष्यंत और शकुंतला महल में लौट आए। कालांतर में भरत ही सम्राट बना और हमारे देश का नाम उसी चक्रवर्ती सम्राट के नाम पर पड़ा, भारत। दोस्तों, पुराणों में धर्म है, विज्ञान है, दैवी घटनाएं हैं, भगवान हैं और साथ में इतिहास भी है। अभी तक बाहर वालों ने हमें हमारा गलत इतिहास बताया, परंतु अब समय है अपने ही ऑथेंटिक सोर्सेस से खुद के बारे में जानने का, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को अपनाने का। तो कोशिश कीजिए, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जानिए। इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।
अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। सबसे बड़ी सच्चाई है हमारी आत्मा जो मरती नहीं, बाकी सब कुछ हमारा शरीर या हमारे भाव हैं जो मर जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर, क्योंकि ये आत्मा अमर है, इसका मरना संभव नहीं, इसीलिए इसे सबसे बड़ी सच्चाई कहा गया है। महापुरुष इसी ज्ञान, इसी आत्मा को समझने में अपना पूरा जीवन संन्यास में, समाधि में, ध्यान में बिता देते हैं। कृष्ण का कहना है कि शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है, और वही सच्चाई है, तो शोक किस बात का करना। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अन्न हमारा आधार है। जीवित प्राणी को अगर अन्न नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा। अन्न को 4 प्रकार का बताया गया है: चबाने वाले, पीने वाले, चाटने वाले और चूसने वाले। कृष्ण कहते हैं कि मैं ही पाचन अग्नि के रूप में समस्त जीवों के शरीर में स्थित रहता हूं। मैं ही प्राण, वायु और अपान वायु को संतुलित रखते हुए 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। वो अग्नि जो हमारे अन्न को पचाकर हमें शक्ति देती है, ये अग्नि कृष्ण ही है। इससे पहले कृष्ण ने कहा था कि जो आपको ज्योति दिखती है उसका प्रकाश भी वे स्वयं हैं, और अब वो स्वयं को पाचन अग्नि बता रहे हैं। यहां तत्व ये है कि हम सब क्योंकि कृष्ण के संकल्प का नतीजा हैं, इसलिए हमारी इस पूरे ब्रह्मांड की हर क्रिया का आधार स्वयं कृष्ण है। एक चेहरा बारिशों की बूंदों में था गुम, ये नैना गए खोए खोए। यार भंवरा वो बेनाम था, वो चंचल हुई दिल की कली। ओहो कामिनी, कामिनी बता सही से चलेगी, कहाँ पे थमेगी यार ये कहानी, बोल तो सही। कहाँ से चलेगी, कहाँ पे थमेगी यार ये कहानी, तू बोल तो सही, बोल तो सही।
एक चेहरा बारिशों की बूंदों में था गुम, ये नैना गए खोए खोए, यार भंवरा वो बेनाम था वो, चंचल हुई दिल की कली। ओहो कामिनी कामिनी बता सही, किसने लगाई दिल में आग सी। ओहो कामिनी कामिनी बता सही, किसने लगाई दिल में आग सी। कहाँ से चलेगी, कहाँ पे थमेगी यार ये कहानी, बोल तो सही। कहाँ से चलेगी, कहाँ पे थमेगी यार ये कहानी, तू बोल तो सही, बोल तो सही। ओहो कामिनी कामिनी बता सही, इस